और डॉक्टर साहब ठीक हो तुम? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, और सुनाइए कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, सतगुरु महाराज की दया है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपका गांव कौन सा है? हलवा। अच्छा, तो आपको गुरु जी के शरण में कितना समय हुआ? 35 साल हो गए जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि गुरु जी के जो मूल सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, वे क्या है? गुरु जी के मूल सिद्धांत। जब 35 साल आपको गुरु जी के शरण में लगे हो गया, जी जी जी। तो मुझे लगा कि आपको उनके मूल सिद्धांत जरूर पता होगा। देखिए, हमें तो इतना पता है जी जी कि जो गुरु वचन है, जी जो उन्होंने हमें दिया, जी उनका जो आदेश है, जी। वही हमारे लिए सब कुछ। जो गुरु जी ने हमको बता दिया, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे स्वामी जी, हमारे रहबर ने हमें जब हमने सत्संग लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो समझिए मेरा सत्संग हो गया। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया तो मेरा सत्संग हो गया। अगर कहीं से भी मुझे बुराई, तुम्हारी वजह से मुझे बुराई मिली, तो ये समझिए वो बात अच्छी नहीं है। लोग कहेंगे किसका चेला था, अक्षमदास जी महाराज का, थारे लारे में मैं भी बदनाम हूं। तो इसलिए गुरु मर्यादा का ध्यान रखते हुए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारे गुरु महाराज तक आ चुके, और अपने परिवार को ठीक ठाक लेके चलो। हमारे सतगुरु महाराज ने क्या है कि मैं तो, आप भजन बंदगी करिए। अगर भजन बंदगी आपने कर ली तो समझिए मैं आपको पार उतार दूंगा। जी जी जी। अगर आपने भजन बंदगी नहीं करी, आपने भजन सिमरन नहीं किया, तो आप जहां हैं वहीं लटके रहो, लठ मार मार के भगा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी नेक कमाई, अपनी जो मेहनत की नेक कमाई है उसे खाओ, किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट ये मत करो। अपनी मेहनत की कमाई में से ही कुछ बचा के थोड़ा थोड़ा जो है 10-5 रुपए वो इधर भी दान करो सतगुरु महाराज की तरफ, जिससे कि तुम्हारा भी कुछ लग जाए और तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए आप, ये गुरु जी के जो मूल सिद्धांत है, आज की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो कुछ भटक सी रही। भटकरी, देखो जी, कुछ कमियां हमारी भी है। जी 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 हमें जो हमारा गुरु घर है उसमें अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। जी सुबह शाम माथा टेकना चाहिए। जी गद्दी तो हमारे घर में लगी रही है, लेकिन जो गुरु घर है बना हुआ, जो मंदिर बना हुआ है, उसमें महाराज जी विराजमान है, तो उसमें हमें जो है गुरु घर में अपने बच्चों को लेकर के माथा टेकने जाना चाहिए। अच्छा, जो गांव के जो मंदिर है। हाँ जी। जी 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 जहाँ हमारा गुरु घर है, जहाँ हमारे रहबर बैठे हुए हैं, गंगा जी महाराज का स्वरूप वहां रखा हुआ है, उनके सामने भी हमें माथा टेकना चाहिए। तो ये संस्कार जब हम अपने बच्चों को देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो उस तरफ बढ़ेगी, नशे से दूर हो जाएगी। जी। तो हमें सबसे पहले अपनी पीढ़ी को, अपनी युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि नशे से दूर रहे। हमारी दादा गुरु ने गुरु जी को आदेश दिया कि भाई तुम यहाँ गद्दी स्थापित करो ऊन में, जी जी जी, बहुत अच्छी। है जी। जी तो हमारे स्वामी जी महाराज ने ऊन में गद्दी स्थापित करी, जी जी, बहुत अच्छी। जबकि रजिस्टर्ड गद्दी ऊन में है। जी जी उसके बाद रजिस्टर्ड गद्दी ऊन सुक्करताल धाम। जी हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे रहबर ये कहते थे कि इस सुक्करताल धाम है। जी किसी कारणवश, पता नहीं ऐसी कौन सी वो हुई होगी कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे सत्संग होने लगा, लेकिन गद्दी को तो कोई उठा के नहीं लाया। गद्दी तो वही है, हाँ, वो तो जो आज है भी कागजों में रजिस्टर्ड गद्दी है। जी 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 और ये हमारा सुक्करताल धाम है। जी बहुत बड़ा धाम है सुक्करताल में। जी और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का समाधि स्थल है। और मैं देश विदेश से जो है और हमारे दुनिया भर के संत जो है वो सब वहां माथा टेकने आते, और हम तो 80 करोड़ 1-1 रुपया भी दे के जब बना के खड़ी कर देंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात है। हमारा तो तो इतना बड़ा समाज है, मैं तो उसके लिए पूरे समर्पित है, हम गुरु गद्दी के लिए। तो तो हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का समाधि स्थल है। जी जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब आपके जो विचार हैं, गद्दी हमारी ऊन है जी। गद्दी तो ऊन में ही रहेगी और जी जी है, जी जी क्योंकि रजिस्टर्ड गद्दी ऊन में ही है। जब भी कहीं कागजों में जिक्र आता है तो रजिस्टर्ड गद्दी ऊन। जब से हम
इस सत्संग में पैदा हुए हैं जब से रजिस्टर्ड गद्दी ऊन ही सुनते आ रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सुक्करताल धाम बनाया गुरुजी महाराज ने, अपने मुखारबिंद से कहा कि सुक्करताल धाम, जी जी जी, बहुत अच्छे विचार है डॉक्टर साहब गद्दी नहीं आपके। कहा, सुक्करताल धाम कहा। रजिस्टर्ड गद्दी ऊन और सुक्करताल धाम ये पंपलेट में भी लिखा जाता था, लेकिन अब पता नहीं कौन सी ऐसी वो आ गया कि जिस कारण जो है वो रजिस्टर्ड गद्दी अब भी नहीं लिखा जाता, सुक्करताल को रजिस्टर्ड नहीं लिखा जाता, जी ना रजिस्टर्ड है। हाँ। रजिस्टर्ड गद्दी ऊन ब्रांच सुक्करताल। वाह जी वाह, बहुत अच्छी जी। तो डॉक्टर साहब के हमने कोई मुझे प्रमाण दिखा दो इस चीज का, अगर रजिस्टर्ड गद्दी सुक्करताल में है, कोई भी संगत का आदमी या कोई महात्मा या कोई संत मुझे दिखा दो। रजिस्टर्ड गद्दी ऊन के प्रमाण तो है, लेकिन रजिस्टर्ड गद्दी सुक्करताल का कोई प्रमाण नहीं है। देखिए साथ संगत जी, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी हम इन सब बातचीत जो हमने करी है, सारा जो सारांश निकल कर आया कि गद्दी ऊनी है। आप भ्रमित मत होइएगा और दुखी भी मत होइएगा। आप अपने अंदर आस्था सतगुरु रविदास महाराज में रखे, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी में रखे, वे आपकी आस्था को पूर्ण कर देने वाले हैं। हमारे सतगुरु का यही आदेश है। और अपने घर में ही गद्दी आप लगाइएगा और समय समय पर गद्दी ऊन भी जाइएगा आप, और सुक्करताल धाम पर भी जाइएगा आप। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी जी, कहो कहो कहो। अगर किसी के पास ये प्रमाण हो, लो निकल जाओ जी अगर किसी के पास ये प्रमाण हो कि रजिस्टर्ड गद्दी सुक्करताल, जी, तो वो जी हमें दिखाए, चाहे वीडियो के माध्यम से दिखाए, चाहे काय के माध्यम से दिखाए। अगर किसी महात्मा के पास या सुक्करताल में अगर ये चीज है, तो वो भी हमें दिखा दे कि रजिस्टर्ड गद्दी सुक्करताल। केवल रजिस्टर्ड गद्दी ऊन का ही नाम हमने सुना है, रजिस्टर्ड नंबर भी है उनके पास। जी 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 जी, बहुत अच्छे विचार डॉक्टर साहब लेकिन आपने। हमने सुक्करताल को रजिस्टर्ड गद्दी नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के पास हो तो मेरे पास व्हाट्सएप करे, तो मुझे भी पता लग जाए, मैं भी कहने लगूंगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपको इतना समय गुरुजी की शरण में 35 साल हो गए, आपने अपना अनुभव भी शेयर करा और आपने ये भी बताया हमारी संगत को कि वास्तविक क्या है। गद्दी हमारी ऊन रजिस्टर है, सुक्करताल धाम है। भ्रमित मत होइएगा, अपने घर में 10 रुपये आप निकालते रहिएगा। और गुरु महाराज जब तक कहे उन पैसों को आप कहीं हलाइए भी मत में। जब तक वो पैसा आपके घर में है, वो पूजा का पैसा आपके घर में, गुरुजी आपके समक्ष ऐसे कैसे ही है। जब गुरुजी आदेश करेंगे तभी वे पैसे कहीं आप दे सकते हैं, ऐसे आप मत दीजिएगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, सतनाम। सतनाम।